क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान पूर्वक एकदम आज के क्लास को पूरा कीजिएगा। आज हम लोग विज्ञान के एकदम 100% और ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। 10 सितंबर को जो अपना एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसका एकदम 100% रियल पेपर है। तो आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और आपका पेपर पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आ सकता है आपके एग्जाम में इस बार हाफ ईयरली के। तो चलिए समय गवाए अपने प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले बता दें कि इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ अपना नाम लिखना है, नीचे विद्यालय का नाम, उसके नीचे संकुल का नाम, यहाँ पर अपना रोल नंबर और प्रखंड, आप कौन से प्रखंड में आते हैं, आपका जिला कौन सा है। ऐसे तो यह बिहार के सभी जिला का पेपर है बच्चों, सभी में एकदम सेम टू सेम पेपर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल इस बार दिया गया है। तो देखिए, उससे पहले आपको निर्देश जरूर पढ़ लेना है, तो आप सभी निर्देश अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल कह रहा है ईंधन के उष्मीयमान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ईंधन के उष्मीयमान को डैश का मात्रक प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम। आपको क्या करना है, इस पर टिक लगा के और इसको ही यहाँ पर लिख भी देना है बच्चों, नहीं तो आपका नंबर नहीं मिलेगा अगर नहीं लिखिएगा तो। ख नंबर देख लीजिए, कपास डैश फसल का उदाहरण है। तो कपास कैसा फसल है? 2 ऑप्शन है, रबी और खरीफ। तो आपको क्या करना है, खरीफ फसल है कपास, उसको लिख के यहाँ पर टिक मार के लिख देना है। तीसरा सवाल, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या लिखिएगा आप लोग? लिखिएगा किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है, किण्वन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिख के यहाँ पर दोनों को सेम करके लिख देना है। घ नंबर सवाल, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं या शुक्राणु। तो बच्चा आप लोग शुक्राणु लिख के यहाँ पर आगे बढ़ जाइएगा। और अंगा नंबर सवाल देखिए, खाली वाला भरने वाला कि डैश मादा हार्मोन है। मादा हार्मोन कौन होता है? तो बच्चों आपको लिखना है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है। तो इसको यहाँ पर लिख भी देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर। अब आगे देख लीजिए, आपका अगला सवाल क्या रहने वाला है कि गलत के लिए गलत और सही के लिए सही वाला चिन्ह लगाना है। तो पहला सवाल है, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। तो हाँ, याद रखिएगा, लुई पास्चर के द्वारा किण्वन की खोज किया गया था। घ नंबर सवाल कि अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। तो बिल्कुल एकदम, अमीबा क्या बहुकोशिकीय जीव है? नहीं, अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं। यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देना है बच्चों। घ नंबर सवाल, कोक कोल तार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त होता है। तो हाँ, याद रखिएगा, ये तीनों चीज कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला से। तो यहाँ सही का टिक लगा देना है। अगला घ नंबर, फसलों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। तो याद रखिएगा बच्चों, हाँ, उसको निराई कहते हैं। और अंगा नंबर सवाल कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देता है वह जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो उसको हम लोग जरायुज जंतु कहते हैं। तो एकदम सही बात है, तो यहाँ पर सही का टिक लगा देंगे बच्चों। आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब अगला सवाल देखिए, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिला देना है। तो स्तंभ अ क्या है कि लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस को क्या मिलाइएगा? दही का जमने वाला, यहाँ पर मिला देंगे बच्चों। ख नंबर है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स क्या है बच्चों? एगो वायरस है। अब अगला सवाल कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए बनाया गया था? बाघों के लिए बनाया गया। अगला है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन कहाँ है बच्चों? तो यह है मुकुलन में, इसको मिला देना है। और अंगा नंबर वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन में कौन सा आता है? तो पीयूष ग्रंथि आता है। तो बच्चों आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके प्यारे छात्र हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सभी को भेज दीजिए, क्योंकि कल के एग्जाम में एकदम साइंस का यही रहने वाला है सभी सवाल। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा आपका। तो देख लीजिए, यहाँ अगर यहाँ सबका लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, कम से कम 20 शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए पहला सवाल, कोक के प्रयोग को लिखना है। तो क्या लिखिएगा? कोक कोयले से प्राप्त होने वाला ईंधन है। इसके दो भी निम्न है, पहला स्टील के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के धातुओं के निर्माण में बच्चों, यही आपको लिख के आगे बढ़ जाना है। अब अगला सवाल ख नंबर, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताइए। तो आपको क्या करना है? तो आप सब केवल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि हम आंसर खाली दिखला दे रहे हैं आपको। अब यहाँ तीसरा नंबर सवाल, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि संकरकांड जीव जातियों की बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। तो अब अगला सवाल घ नंबर, खरीफ और रबी फसल के दो दो उदाहरण देना है। तो खरीफ का उदाहरण क्या है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब है खरीफ फसल। और रबी फसल में आता है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। तो बच्चों यहाँ पर देख लिए ना, आपको यही सब एकदम सेम टू सेम सवाल रहने वाला है। अब यहाँ पर अंगा नंबर सवाल,
कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? एकदम सेम टू सेम यही जब सवाल का आंसर लिखिएगा ना तो एक नंबर नहीं काटेगा मास्टर। अब अगला सवाल देखिए, लघु, यहाँ से हमारा लघु उत्तर प्रश्न शुरू होता है जो कि आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजीविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको ई ब्लॉक का सवाल का आंसर नहीं आ रहा है तो हम अब यहाँ आधा में एक और सवाल दिया है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो बच्चों हम आपको इसका आंसर बतला दे रहे हैं, तो देखिए कैसे लिखना है आंसर। हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो समझ में आ गया होगा सभी को किस प्रकार एकदम आपको आंसर लिखना है बच्चों। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम मजा आया होगा। बच्चों यह एक हमारा आखिरी सवाल है, तो आपको इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे नहीं अभी तक हमारे ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर जाइए, इसका पीडीएफ डला हुआ है, आप सब वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कल का एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों।